अब हम रूस की उस मिडिल ईस्ट कूटनीति का विश्लेषण करेंगे जिससे अमेरिका का टेंशन में आना तय है। यूएई और सऊदी अरब अमेरिका के स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। अमेरिका दोनों मुस्लिम देशों के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर बताता है, लेकिन पुतिन ने अमेरिका के दो स्ट्रैटेजिक पार्टनर देशों का दौरा कर अमेरिका की नींद उड़ा दी है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अबू धाबी की है, जहां पुतिन का भव्य स्वागत हुआ। संयुक्त अरब के विदेश मंत्री ने एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत किया। पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई। यूएई की सड़कों पर रूस और यूएई के झंडे दिखाई दिए। यूएई के सैन्य विमानों ने हवा में रूसी झंडे के रंग बिखेर कर उनका स्वागत किया। इसके बाद यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने रूसी राष्ट्रपति का ग्रैंड वेलकम किया। यूएई के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे, जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पुतिन का स्वागत किया। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। अबू धाबी की तरह रियाद में भी दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दुनिया जानती है कि सऊदी अरब और यूएई का झुकाव अमेरिका की तरफ रहा है। दुनिया ये भी जानती है कि अमेरिका और रूस के बीच दुश्मनी पुरानी है। अमेरिका की कोशिश रही है कि तेल के दो सबसे बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब और यूएई रूस से दूर रहे, लेकिन इन दोनों ने शायद अब साफ संदेश दिया है कि वो अमेरिका के दबाव में रूस से अपने संबंध खराब नहीं करेंगे। सऊदी अरब और यूएई अमेरिका के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन दोनों ही देश अब अपने आप को मिडिल पावर्स के रूप में देखते हैं और एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाकर अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका के लगातार दबाव के बावजूद दोनों देशों ने यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि रूस ने अचानक यूएई और सऊदी अरब पहुंचकर कैसे कूटनीतिक चाल चली है। दरअसल रूस और खाड़ी देशों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिससे रूस की इकोनॉमी पर असर हुआ है। कमजोर होती अर्थव्यवस्था को उबारने और दोबारा से रूस का पुराना रुतबा बहाल करने के लिए रूस को खाड़ी देशों की जरूरत है। वहीं पश्चिम एशिया से अमेरिका का ध्यान हटने और ईरान के लगातार मजबूत होने से चिंतित खाड़ी के देश अपनी सुरक्षा के लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं। उन्हें ये विकल्प रूस में नजर आ रहा है। खाड़ी के देश रूस के साथ संबंध मजबूत करके अपनी रक्षा जरूरतों को भी पूरा करना चाहते हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद पुतिन पहली बार मिडिल ईस्ट के दौरे पर है। पुतिन का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन इक्का दुक्का देशों के दौरे पर ही गए। पुतिन ने दोनों देशों के प्रिंस से मुलाकात की है। पुतिन ने दोनों देशों की मुलाकात को बेहद खास बताया। Сегодня наши отношения, благодаря вашей позиции, вышли на беспрецедентно высокий уровень. И действительно, Объединенные Арабские Эмираты – главный торговый партнер России в арабском мире. Мы сотрудничаем на международной арене. Объединенные Арабские Эмираты вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом Совета Безопасности. मुस्लिम देशों में पुतिन को इतना सम्मान मिलना, वो भी उन देशों में जिन्हें अमेरिका का करीबी माना जाता है, इससे साफ है कि पुतिन अब दुनिया में अपना दायरा भी बढ़ा रहे हैं और उन देशों के करीब जा रहे हैं जो अब तक अमेरिका के करीब थे। व्लादिमीर पुतिन की यूएई और सऊदी अरब की यात्रा भले ही कुछ घंटों की रही हो, लेकिन पुतिन एक मैसेज देने में कामयाब रहे, और मैसेज ये कि वो डरने वाले नहीं। पुतिन पश्चिम के प्रतिबंधों और आलोचनाओं के बीच गैर पश्चिमी देशों को एक साथ लाना चाहते हैं। खाड़ी देशों को साधना भी उनके इसी प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। अबू धाबी में क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में एक मुद्दा कॉमन रहा है, और वो मुद्दा है इजराइल हमास जंग का। मुस्लिम देशों ने इजराइल हमास जंग में खुलकर फिलिस्तीन और हमास का समर्थन किया है और इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई है। पुतिन ने इस जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। इजराइल हमास जंग के बीच पुतिन ने फिलिस्तीन का कूटनीतिक समर्थन किया है। इससे भी रूस को लेकर कई मुस्लिम देशों का झुकाव उसकी तरफ हुआ है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध
और इजराइल हमास जंग के बीच दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। अमेरिका और नाटो देश एक तरफ हैं, तो चीन, ईरान समेत कई देश रूस का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अब तक अमेरिका को मध्यस्थ माना जाता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अब रूस खुद को मध्यस्थ के तौर पर स्थापित करना चाहता है, जो अमेरिका के लिए खुली चुनौती है। राष्ट्रपति पुतिन के तेल निर्यातक खाड़ी देश के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये देश यूक्रेन संघर्ष में तटस्थ रहते हैं। रूस के साथ सऊदी अरब की आर्थिक साझेदारी को तेल बाजार में महसूस किया जा सकता है। रूस ओपेक प्लस ग्रुप में है और ये तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व वाले तेल उत्पादक संगठन ओपेक के साथ मिलकर काम करता है। ओपेक प्लस ने पिछले हफ्ते ही उत्पादन में कटौती जारी रखने का फैसला किया है।